नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मुंब्रा के MM वैली हॉस्पिटल में, या साफ अल्फाजों में कहे तो जो लॉलीपॉप हॉस्पिटल के नाम से दिया गया, आज हम वहीं पे मौजूद हैं। पूरा मामला 2 दिन पहले हुई 27 साल की नाज़रीन कुरैशी की मौत की वजह से यहाँ पे आज काफ़ी पॉलिटिशियंस आए थे, जिसमें सैयद अली भाई साहब यहाँ पहले पहुंचे और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। मगर उसी में कई और नेता, उसी बीच में कई और नेताओं ने आके अपनी अपनी रोटी सेकने की कोशिश की। जब इन नेताओं से सवाल किए गए तो नेताओं का कहना है कि आप अधिकारियों से सवाल करिए। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अगली बार वोट आपको दिया जाए या अधिकारियों को दिया जाए। सवाल ये उठता है कि जो नाज़रीन की मौत हो गई, कारण बताया जा रहा है कि आधे घंटे जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, वो आधे घंटे तक यहाँ पे नहीं पहुंचा, जिसके चलते हॉस्पिटल ले जाने में लेट हुआ और लड़की की मौत हो गई। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो क्या कर रहे थे? क्या उन्हें पगार घर पे बैठने की मिल रही थी? यहाँ पे लोगों का इलाज करने की उन्हें पगार दी जा रही थी? एम्बुलेंस का कोई यहाँ पे जानने मानने वाला है, या सिर्फ और सिर्फ NCP के नेता वहाँ इन एम्बुलेंस को अपने लिए कंबल लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? उसके अलावा उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। फिलहाल ये सारा मामला सामने आते ही सारे राजनेताओं ने अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम शुरू कर दिया है। अब देखते हैं इसमें जनता का कुछ भला हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से रोटियां सेक के अगले इलेक्शन की तैयारी ये लोग हमारे सामने कर रहे हैं। ऐसी न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक शेयर करना ना भूले। मैं नुसरत चौधरी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये अस्पताल जो है मौत का कुआं साबित हो रहा है। इसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसपे 40,000 स्क्वायर फीट जो है ये महानगर पालिका के अधीन के अंदर है, कि जिसकी देखभाल महानगर पालिका को करना है। परसों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक बच्ची की डिलीवरी का मामला हुआ। 27 साल की लड़की की जान गई इस शहर के अंदर। इसके पहले एक ऐसे ही ऑपरेशन करके इन्होंने छोड़ दिया था। वो मेरे ख्याल से रास्ते के अंदर वो बच्ची मरी थी। ये बच्ची को जब ब्लड ज़्यादा बहने लगा तो इन्होंने कहा कि आप इसको डॉक्टर शीतल पाटिल कोई है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया जाए। उसके बाद उस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को ये बोला गया कि आप इसको प्राइवेट में लेके जाइए। प्राइवेट अस्पताल के लिए वो ड्राइवर जब बाहर आता है तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया जाए। वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहता। पूरे 2 घंटे तक वो बेचारा यहाँ से वहाँ मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ नारे लगाते रहा। कोई अस्पताल प्रशासन कोई भी तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं था। आखिर में उसकी बच्ची की 27 साल की बच्ची की मौत हो गई। सारी इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद है, सारे के सारे इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन न कोई कायदे का डॉक्टर है, न कोई डॉक्टर परदेसी आती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता किसी को। जिस पेशेंट की डिलीवरी कराई जाती है उसको इतना मारते हैं दर्द पैदा करने के लिए, उसके चेहरे को सुझा देते हैं मार मार के। ये सच्ची हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ के गरीब बच्चियाँ आती हैं डिलीवरी के लिए। ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टांगे वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग आते हैं। आपका काम क्या है? दर्द पैदा करने का है, तो उसके लिए कोई दूसरा उसको इतना मारते हैं कि उसके मुंह सूज जाते हैं, हथेली सूज जाती है, मांडी सूज जाती है। इस तरीके के लोग डिलीवरी कराते हैं। इसको लावारिस खाते में छोड़ दिया गया है। शहर के अंदर मैं सब पे आरोप लगाता हूँ, पूरे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। TMC इनलीगल के लिए धरना दिया जाता है, इनलीगल के लिए दुनिया भर के 4-4 दिन सब किए जाते हैं। आखिर इस अस्पताल के लिए क्यों नहीं किया जाता? इसका जिम्मेदार कौन है भाई साहब? जिम्मेदार इसका देखिए, इसका जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमित बांगर साहब है, कमिश्नर साहब, अभिजीत बांगर साहब, और इस जिले का कलेक्टर। इतने बड़े बड़े हादसे अस्पताल के अंदर होता है, इसके ऊपर कोई, देखिए मैं एकदम बता रहा हूँ, ये माइनॉरिटी एरिया के अंदर हॉस्पिटल है, इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद है। ये मैं फिर बोलता हूँ, फिर यही बहुसंख्यक एरिया के अंदर अगर होता था तो अब तक यहाँ पे आमदार, खासदार, पालक मंत्री, कलेक्टर सबके दौरे हो जाते थे। इतने बड़े हादसे के बाद 27 साल की लड़की मरी है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है और ना कोई इंशाल्लाह ताला आएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग, आप लोग खाली चुगलखोरी में फंसे रहो। कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक पब्लिक उठेगी नहीं और आवाम उतरेगी नहीं, जब तक कुछ होने वाला है नहीं। सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो मशीन, बच्चों की मशीन, जिसको प्राइवेट अस्पताल 10,000 रुपया लेता है, वो यहाँ पे सड़ रही है।
गवर्नमेंट के तरफ से आ चुकी है सारी चीजें, लेकिन इसको ऑपरेटिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। डॉक्टर शीतल पाटिल है तो क्या मालूम कब आती कब जाती, उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए। दूसरे, उस रात का जो भी ऑफिस स्टाफ था जिस दिन ये बच्ची का ये हुआ, वो पूरे के पूरे सस्पेंड होना चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर बड़ा धरना दिया जाएगा। वो एम्बुलेंस वाला भी नहीं था भाई साहब। ये एम्बुलेंस वालों को था। तुरंत आप यहाँ के सस्पेंड रहवासी, मेरा एक सवाल है, आप यहाँ के रहवासी है और सालों साल से मुमरा वाले आपके करीब है, मुमरा वाले आपको मानते भी बहुत है। हाँ, ये जो हादसा होना था हो गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार टीएमसी अधिकारी है और इस तरीके से इसके ऊपर कोई मुकम्मल एक्शन नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मतलब आपकी आवाज़ के ऊपर जो है कि फौरन एक्शन लिया जाएगा? आपका एक मजबूत रोल होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। नहीं, मजबूत रोल है तो आया हूँ ना, नहीं होता तो आता था, यहाँ आता था भाई साहब यहाँ आता था क्या? हड़ताल कर लिए, नहीं क्यों, वही है, वही किया। अच्छा क्या किया जाए, एक बात बताओ, क्या किया जाए? इस अस्पताल को तोड़ के मैं चले जाऊँ जेल? अगर आप बताओ ऐसा कुछ है? जो हिसाब का अमाउंट लगा हुआ है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी तो बैठी है ऑलरेडी कोर्ट में। माय डियर, पहले आप क्वेश्चन समझो, हम काय के लिए आए उस पर बात करो। कोर्ट में केस है, सुनो, आप लोगों तो उनसे वो सवाल कोर्ट का करना मामला है आपका फर्ज है वो। सर, वो कोर्ट का मामला है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसे क्वेश्चन मत करो, वो कोर्ट मैटर है ऑलरेडी। आदमी और मुमरा के लोग एनजीओ नहीं गए कोर्ट में बाहर के एनजीओ गए और बेचारे हमारा क्या नाम है हनीफ कामदार, वो गया हुआ है, उससे वो बात करो, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में 18 तारीख अरे बाबा आप सुनोगे, नहीं दे दिया उसने, दे दिया, फिर तारीख दे दिया, क्योंकि महानगर पालिका के लोग वहाँ पहुंचे नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट इज द पावर। दे दिया ना फैसला, तो फैसला दिया जाता है। अभी अगर कोर्ट उसको फैसला करेगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं हम एक्शन की बात करें। हम सिर्फ बातें सुनते आ रहे भाई साहब। बातें तो हम भी सुन रहे हैं ना यार, हम भी सुन रहे हैं। हमारी भी उम्र 54 हो गई। एक सवाल ये भी है, हॉस्पिटल की बुनियाद से लेकर के हॉस्पिटल को ये अस्पताल विवाद में घिरा रहा, विवादित रहा, इसके ऊपर हमेशा विवाद बना रहा। ये शहर के साथ एक अजूबा धोखा है। अब और चाहिए कुछ? जितने लोगों ने क्रेडिट लिया वो कहाँ है अभी? क्रेडिट लेने वाले जो क्रेडिट लेते हैं उनको जनता चाहिए कि क्रेडिट एक मरतबा जो है, देखिए जब तक पब्लिक सही तरीके से नहीं आएगी ना, डबल रोल में रहेगी, तो कुछ नहीं होने वाला इस शहर का। भाई साहब जैसे सिंगल रोल होना चाहिए आवाम का। एक मरतबा हराओ, कारपोरेटर हराओ, आमदार हराओ तो सही। एक सवाल ये है, जब हराओगे नहीं तो तुम्हारे हालात ऐसे होंगे। 2 4 10 पागल लोग बोलते रहेंगे शहर में। एक सवाल ये है भाई साहब, अभी इवेंट्स होएगा, उसमें नाचोगे धड़ मेरा कुछ नहीं, तुमको दिया जाता है ये लो एक चूरन लो, और एक चूरन पे पूरे साल डिस्कशन करते रहो। जैसा कि आप बताओ मेरे को कि अभी तक यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं आया? शासन कहाँ है? सब लोग आमदार भी नहीं आया अभी तक। आमदार आए नहीं है, छोड़ो। मैं ये सवाल करता हूँ कि गरीबों की मौत ऐसे होते रहेगी क्या? ये अस्पताल क्या हो गया है? अलाउद्दीन का चिराग हो चुका है। ये अस्पताल ऐसा क्या है कि इसमें सारी चीजें मौजूद है? इसलिए कि माइनॉरिटीज एरिया में मालूम है वहाँ कारपोरेशन बंद है, वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। कारपोरेशन में ही बोला जाता है मुद्दा, कारपोरेशन में कोई वो सवाल ही नहीं आता। सुनवाई आपकी होती नहीं, क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ। फॉरेस्ट आता है, पहलवान शहीद बाबा का सीढ़ी तोड़ देता है, मुमरा देवी की सीढ़ी तोड़ता नहीं, सब फॉरेस्ट में। तो ये आपके लिए किया गया है। एनसीपी पार्टी के वादों के ऊपर ये हॉस्पिटल लोगों ने एनसीपी पार्टी के वादों तो ये सवाल उठाइए ना, इलेक्शन में उठाइए ना। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन में उठाइए। जो है कि आपकी पार्टी थी, इलेक्शन में पार्टी हमारी है, मैं बोलता हूँ ना, हमारी पार्टी अगर खराब है, हराओ उसको। पार्टी को हराओ, फेल हो गई नहीं, वो आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो पार्टी का लीडर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर गलत किए तो सजा दो ना। आप सजा क्यों नहीं देते? जब आप हमको इतनी बड़ी मार्जिन से देते हो तो फिर आपका हालत यही होगी। भाई साहब जैसे कि आपने यहाँ बोला, सवाल करने इसके बढ़िया आप अपने उस पर सवाल करो। भाई साहब जैसे कि लोगों से सवाल एक करो, बताया, आप आवाम से सवाल करो, जनता से सवाल आपका करो। आगे क्या स्टैंड रहेगा पार्टी? हमारा स्टैंड पार्टी वार्टी गई भाड़ में, पार्टी में नहीं मानता। सुनो, मैं यहाँ आया हूँ, एक मेरी कौम की बच्ची है, गरीब है, मजलूम है, उसके लिए आया हूँ मैं यहाँ राष्ट्रवादी का नेता पेता सेता ये बन के नहीं आया हूँ। मुझसे अभी आप सिर्फ बात कीजिए, सईद अली से बात कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी की एक बच्ची मरी है, उसके ऊपर बात करो।
प्लीज आप लोग जो है ना ये इधर उधर रवा ये सब मत घुमाया करो, मेरे से बात करो सीधा बन के। और सुन लो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं पार्टी का लीडर हूं, चमचा फमचा नहीं हूं किसी के बाप का। मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा नाम सईद अली अशरफ है, मैं मुसन्ना मियाँ की औलाद हूँ, इस शहर से मुझे मोहब्बत है। मैं यहाँ कमाने शहर में नहीं आया हूँ, मैं इस शहर से 1 रुपया लिया नहीं हूँ, मैं इस शहर को दिया हूँ, पूरी जवानी दिया हूँ, बचपना दिया हूँ और मरते दम तक दूंगा। लेकिन मुझसे ये सवाल आज के बाद कोई प्रेस के लोग मत करना प्लीज। भाई साहब एक सवाल है, जैसा कि आपने बोला कि वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को सस्पेंड किया जाए, जो इतनी अनफिट एम्बुलेंस चल रही है उसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे? देखिए एक बात सुन लीजिए, अनफिट रहे या फिट रहे, सवाल ये है कि ये अस्पताल है ना, इसकी क्रेडिट ली गई है ना, ये महानगर पालिका का है ना, 40,000 स्क्वायर फीट एरिया महानगर पालिका का है प्राइवेट होने के बाद। तो उसके अंदर जो ड्राइवर यहाँ पे था, उसको अगर वो ड्राइवर इतना गैर जिम्मेदाराना है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको सही टाइम पे डॉक्टर मिल जाता था, ट्रीटमेंट मिल जाता था तो अच्छा। एक दूसरी चीज, सबसे बड़ा धंधा ये बंद करना है मुमरा का, ये अस्पताल का, कि अगर तुम पेशेंट को पूरी तरीके से संभाल नहीं सकते, बेहोशी का डॉक्टर तुम्हारे पास मौजूद नहीं, तुम्हारे पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, और फिर जब ऐसे टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती तो उसको लाते और बोलते जाओ कलवा की ट्रैफिक, मुमरा की ट्रैफिक में फंसा आदमी मर गया ना। तो जब तक ये अस्पताल अब बंद कर दो। हमारा डिमांड ये है, पूरे शहर का डिमांड है, ये अस्पताल को बंद करो और यहाँ के जितना स्टाफ है सबको भेज दो थाना। जब तक ये अस्पताल में पूरी सुविधा नहीं होगी, जब तक ये अस्पताल अब चालू नहीं होगा। ड्राइवर पे आरोप लगा रहे हैं, ड्राइवर के ऊपर, शीतल पाटिल मैडम के ऊपर, ड्राइवर किसी नेता के घर का सामान लाने गया हो, क्योंकि यहाँ की एम्बुलेंस में तो जब सस्पेंड होगा, जब रोजी जो हराम की खा रहे हो ना, तो समझ में आ जाएगा वो नेता को भी और ड्राइवर को भी कि नेता की चमचागिरी में नुकसान भी उठाना पड़ता है फायदे के लिए।